पढ़ाई न हो रही, आंखें हैं रो रही, जिंदगी बगावत है। स्टैटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो जो कि है मुगल अंपायर के बारे में। ठीक है, पहला वीडियो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं मुगल अंपायर के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है हु वेयर मुगल्स, मतलब मुगल्स कौन थे। तो आइए जानते हैं मुगल्स कौन थे। देखिएगा, डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स का मतलब होता है वंशज। जैसे मैं, फिर मेरा बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, वंशज। समझ में आ रहा है? डिसेंडेंट्स का मतलब होता है वंशज। ठीक है, जैसे आप अपने दादा के क्या हैं, वंशज हैं। आप अपने परदादा क्या हैं, वंशज हैं। तो देखिएगा, तो जो था कौन, जो मुगल्स था, मतलब जो बाबर थे, वो सब किसके वंशज थे? बाबर माता के साइड से, मतलब मदर साइड से चंगेज खान के वंशज थे। बाबर जो थे माता के साइड से चंगेज खान के वंशज थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और बाबर जो थे वो पिता के साइड से तैमूर के वंशज थे। ध्यान से देखिएगा, बाबर जो थे माता के साइड से किसके वंशज थे? चंगेज खान के। और चंगेज खान का मृत्यु हो चुका था 1227 में, 1227 ईस्वी में चंगेज खान क्या हो चुका था? मृत्यु हो चुका था। और देखिएगा, चंगेज खान ने चाइना के कुछ पार्ट पे रूल किया था, सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट पे रूल किया था। और चंगेज खान का कनेक्शन था बहुत सारे लोगों के हत्याओं से। ठीक है, इसको कनेक्ट करेंगे हम किससे? तैमूर से। देखिए, तैमूर जो मतलब बाबर पिता के साइड से तैमूर के वंशज थे। ठीक है, तो तैमूर रूलर थे ईरान के, इराक के, और आज जिसको हम टर्की कहते हैं वहाँ के कौन रूलर थे? तैमूर रूलर थे। और तैमूर ने कैप्चर किया था दिल्ली 1398 में। अब देखिएगा, एक बात समझिएगा कि चंगेज खान का वंशज होना गर्व की बात नहीं थी। किनके लिए? बाबर के लिए, यानी मुगल अंपायर के लिए। चंगेज खान का वंशज होना मुगल अंपायर या फिर बाबर के लिए कोई गर्व की बात नहीं थी। क्यों नहीं थी? समझिएगा, क्योंकि चंगेज खान का जो कनेक्शन था बहुत सारे लोगों की हत्याओं से था। ठीक है, इसलिए जो बाबर थे या फिर जो दूसरे मुगल रूलर थे वो चंगेज खान का वंशज कहलाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, दूसरी तरफ जो मुगल एम्पायर था, जो मुगल्स थे, वो तैमूर का वंशज कहलाना पसंद करते थे, क्योंकि तैमूर ने 1398 पे रूल किया था दिल्ली पे, और वो रूलर थे ईरान के, इराक के, और मॉडर्न डे जो आज टर्की है। ठीक है, दोबारा से इस पूरे कहानी को हम रिकैप कर दे रहे हैं। सबसे पहली बात, जो मुगल्स थे या मंगोल्स थे, ठीक है, मुगल्स कहिए या मंगोल्स कहिए, उसमें बाबर आ गए, हुमायूं आ गए, अकबर आ गए, जो भी थे, हुमायूं, अकबर। चलिए बाबर का एग्जांपल लेते हैं। तो बाबर माता की साइड से चंगेज खान के क्या थे? वंशज थे। लेकिन चंगेज खान का वंशज होना बाबर के लिए कोई गर्व की बात नहीं थी, क्योंकि चंगेज खान का कनेक्शन था बहुत सारे लोगों की हत्याओं से। समझ में आ रहा है? और चंगेज खान ने रूल किया था चाइना के कुछ हिस्से पे और सेंट्रल एशिया में। चंगेज खान जो मर गए थे 1227 में, यानी 1227 ईस्वी में। लेकिन जो मुगल्स थे, मुगल्स क्या, मुगल्स अपने आप को तैमूर का वंशज कहलाना पसंद करते थे, क्योंकि तैमूर ने 1398 में दिल्ली पे कब्जा किया था। और जो तैमूर थे वो रूलर थे ईरान के, इराक के और टर्की के। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? तो हु वेयर मुगल्स, तो इसका जवाब यह है, मुगल्स किसके वंशज थे? जवाब यही मिलता है कि मुगल्स वंशज थे मदर साइड से चंगेज खान के और फादर साइड से तैमूर के। और मुगल्स को चंगेज खान का वंशज कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं था, और मुगल्स को तैमूर का वंशज कहलाना बहुत पसंद था। मुगल्स को चंगेज खान का वंशज कहलाना इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि चंगेज खान का कनेक्शन था बहुत सारे लोगों की हत्याओं से। और तैमूर का वंशज कहलाना मुगल्स को इसलिए पसंद था क्योंकि तैमूर ने कैप्चर किया था दिल्ली को 1398 में, मतलब दिल्ली पे कब्जा किया था 1398 में। और तैमूर जो थे रूलर थे ईरान के, इराक के और मॉडर्न डे जो आज टर्की है। लेकिन चंगेज खान जो थे रूलर थे, मतलब रूल किया था उन्होंने कुछ पार्ट चाइना कुछ पार्ट पे और सेंट्रल एशिया पे
चंगेज खान ने रूल किया था। चंगेज खान की मृत्यु हो गई थी 1227 में 1227 में, और तैमूर की मृत्यु हो गई थी 1414 में 1404 में। तो आशा करते हैं आपको बिल्कुल वीडियो समझ में आया होगा, और हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा मकसद आप जानते हैं, हर बच्चे तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।